So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will start the chapter number 3 of class 12th, that is meeting of life challenges. ठीक है, तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के साथ साथ हम उन चीजों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली। ठीक है, तो इस चैप्टर का मतलब क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देखो, मीटिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या है। मीटिंग्स का मतलब है वो सिचुएशन जो हमें स्ट्रेस, टेंशन या डिफिकल्टी देती है। ठीक है, देखो थोड़ा सा पहले मीटिंग को समझते हैं, फिर लाइफ चैलेंजेस को समझेंगे। देखो मीटिंग का क्या बेसिक मतलब है। मीटिंग का यहाँ पे मतलब है कि फेस करना या डील करना किसी चीज को। और लाइफ चैलेंजेस का मतलब है वो सिचुएशन जो हमें स्ट्रेस या टेंशन या डिफिकल्टी देती है, जैसे एग्जाम्स है, कोई भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो बेसिकली लाइफ इज फुल ऑफ डिमांड्स, प्रेशर एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलती है। तो हम इन्हीं सिचुएशंस को बोलते हैं लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, बिकॉज दे टेस्ट आर एबिलिटी ना। जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो टेस्ट करती है ना एबिलिटी कि हम इसे झेल भी सकते नहीं झेल सकते। और यही चैलेंजेस फॉर्म होने के बाद हमें एक मेजर स्ट्रेस भी दे जाते हैं, फेलियर भी दे जाते हैं, और कभी कभी हम बीमार भी हो जाते हैं, है ना। तो इन्हीं चीजों को हमें रिकॉग्नाइज करना है, इन्हें समझना है कि इनका नेचर क्या है, इनके सोर्सेस क्या है और इनके इम्पैक्ट क्या है। और सबसे बड़ी बात, हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, इसको इस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन कैसे निकालना है। बाय बिल्डिंग द हेल्दी बाय बिल्डिंग द हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करना है। तो आइए इसको थोड़ा सा इसका बेसिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ स्ट्रेस एंड देयर की फैक्टर्स। तो स्ट्रेस से तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा। स्ट्रेस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक टेंशन, है ना। देखो, स्ट्रेस एक डायनेमिक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल को लगता है कि उसकी जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा है और उसकी कोपिंग रिसोर्सेज कम है। ठीक है, तो स्ट्रेस एक इंटरेक्शन है इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में। तो स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। और ये नेगेटिव भी हो सकता है बिकॉज ये आपको डिस्ट्रेस देता है, हार्मफुल है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो बीमार भी पड़ सकते हो, इवन हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। अब अगर मैं इसके की फीचर्स के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेगा, मतलब कि हर इंसान एक ही सिचुएशन को अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। अगर मैं इसकी इंटरसेक्शनल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं बल्कि ये कह सकते हो कि पर्सन की परसेप्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज यूनिवर्सल, स्ट्रेस हर किसी की लाइफ का पार्ट है। अडेप्टिव फंक्शन के बारे में बात की जाए तो थोड़ा स्ट्रेस मोटिवेशन देता है और ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। कहीं ना कहीं क्रोनिक स्ट्रेस के बारे में बात करूं मैं, अगर स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड है या और इवन वो हेल्थ, इमोशंस और बिहेवियर को डैमेज कर रहा है तो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ के इवेंट्स में भी देखने को मिलता है। हमें हमें ट्रॉमेटिक इवेंट हमें एक ट्रॉमा भी दे जाता है। कभी कभी ट्रॉमिक कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में हो जाते हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, कुछ डेली हैसल्स होते हैं, ट्रैफिक है, वर्कलोड है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, या कभी आप फेल हो गए हो, है ना कहीं सोशल फैक्टर्स मतलब डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बने हो आप, कभी आप अनएम्प्लॉयड रहे हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो, इवन हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, दे ऑल्सो एम्फेसाइज अस ऑन अ नेगेटिव स्टेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि अगर किसी क्लोज पर्सन की डेथ एक मेजर लाइफ चेंज है तो इंटेंस स्ट्रेस क्रिएट करेगा, है ना। ये ग्रीफ, डिप्रेशन, गिल्ट और लोनलीनेस जैसी मतलब चीजों में दिखाई देता है। तो लोग अपने कोपिंग रिसोर्सेज और सोशल सपोर्ट के थ्रू इसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का नेचर कैसा है, सब्जेक्टिव भी है, यूनिवर्सल भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और इवन अडेप्टिव भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात, देयर आर सम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, फर्स्ट इज ईयू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, chronic stress, physical stress and psychological stress. So there are so many types of stress. ठीक है, और इन स्ट्रेस में भी हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे। देखो, यू स्ट्रेस कौन सा होता है, ये पॉजिटिव होता है, मतलब हमें मोटिवेट करता है कि हाँ अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम्स को और तरीके से करना है। सेकेंड थिंग इज ये जो डिस्ट्रेस है मतलब कि नेगेटिव है, हार्मफुल है हमारे लिए, क्योंकि हमें फेल्योर की तरफ लेके जा रहा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो ये डिस्ट्रेस है। एक्यूट स्ट्रेस की बात की जाए तो ये थोड़ा सडन होता है और शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए होगा फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। क्रॉनिक मतलब होता है कि ये बहुत लंबे समय के लिए, और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में बहुत लंबा चलता है ये, उनको महीने लग जाते हैं इन चीजों से निकलने के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है
तो आपको क्रॉनिक स्ट्रेस होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में चला गया है आपका। फिजिकल स्ट्रेस क्या है, अगर आप बीमार रहते हो या आपको कोई चोट लग गई है तो भी आपको वो स्ट्रेस देगा कि यार मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब उठ के काम कर पाऊंगा। एंड लास्ट वन इज योर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ड्यू टू इमोशनल, आप इमोशंस में बहुत वीक हैं या फिर आपको एंजाइटी है, अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा, बिकॉज वो आपके मूड को चेंज करके बैठा है ना। दूसरी बात, ये तो हो गए टाइप्स। अब इसके सोर्सेस क्या है, देखो कुछ तो स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो लाइफ इवेंट से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे मैरिज है तो आप बहुत खुश हैं, दैट इज मतलब हो सकता है कि आपके लिए वो पॉजिटिव हो, और वही मैरिज अगर खराब हो जाए तो वो एक नेगेटिव ट्रॉमा में चला जाता है, डाइवोर्स हो गया। और हो सकता है कि अगर आप किसी नई सिटी में गए हो, आप तब तो बहुत खुश थे कि हाँ मैं नई जगह जा रहा हूँ, बट हो सकता है वो आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, ओके सो बेसिकली देयर इज अ स्केल। ठीक है, सो इट इज मेजर्ड बाय द हॉलमेस एंड राहेस सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। सो व्हाट इज दिस, देखो हर चीज को मेजर करने का एक एक प्रोसेस होता है ना। ऐसे ही इसे मेजर करने का भी एक प्रोसेस है। तो इन्होंने क्या बोला, देखो इसको हॉलमस और राहे ने डेवलप किया था आई थिंक इन 1967। ठीक है, इस स्केल में उन्होंने 43 मेजर लाइफ इवेंट्स की लिस्ट ली, जिसमें मैरिज था, डिवोर्स था, डेथ था, जॉबलेस था, बहुत कुछ था। ठीक है, तो हर एक इवेंट को एक लाइफ चेंजिंग यूनिट स्कोर दिया गया। डेथ को, डेथ अगर कि अपने स्पाउस की डेथ हो जाए तो उसे 100 दिया गया, किसी का डिवोर्स हो गया तो उसको 73 दिया गया, और मैरिज है तो 50 दिया गया। तो जब कोई पर्सन इन इवेंट्स को एक्सपीरियंस करता है तो उसके स्कोर्स ऐड किए जाते हैं। तो अगर उसका टोटल स्कोर उसके स्ट्रेस लेवल को दिखाता है, मान लो अगर 150 के नीचे है तो आपका लो स्ट्रेस है, 150 से 300 है तो वो मॉडरेट स्ट्रेस है, और 300 प्लस है तो हाई चांस है कि आप बीमार पड़ सकते हो। तो ये स्केल इस बात को दिखाता है कि बड़ी लाइफ चेंजेस कितनी ज्यादा होती हैं, उतना ही स्ट्रेस और हेल्थ को भी बढ़ाता है। ठीक है, सो इसमें डेली हैसल्स, ठीक है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेली हैसल्स, तो उसमें रूटीन के जो प्रेशर्स हैं, इंटरेक्शंस हैं, आप इरिटेट होना लाइफ में, मतलब छोटी छोटी बातों पे, ट्रैफिक जैम है, डेडलाइन है, आर्ग्यूमेंट्स है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा ना डैमेज करती हैं आपके मेजर पर्सपेक्टिव को। सेकेंड थिंग इज दैट दे आर द अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बिकॉज दे कॉजेज योर लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, है ना। तो यही नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट आपको एक वायलेंस और एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं, जो एक लंबा चलता है। ठीक है, इसमें आपके जो बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड, तो यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस के ऊपर डेफिनेशन आ सकती है आपकी। सोर्सेज में आपके लाइफ इवेंट्स, डेली हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स आ सकते हैं, और टाइप्स आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, एंड यस वेट अ सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन यू द मोस्ट सॉरी रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल। देखो ये वाला भी आपका जानना जरूरी है। ठीक है, देखो होमलेस और रेहे के स्केल के मेनली वेस्टर्न सोसाइटी के लिए बनाया था। ठीक है, मैं एक बात आपको बता देती हूँ, इंडिया में अलग लाइफ सिचुएशंस और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जॉइंट फैमिली है, अरेंज मैरिज है, रिचुअल्स हैं, तो उनके अपने फैक्टर्स हैं, इसीलिए सिंक और रेनी, इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने एक इंडियन वर्जन बनाया है जो इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलेवेंट है। तो इसमें भी लाइफ इवेंट्स को स्कोर दिए जाते हैं और उसी बेसिस पर स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हॉलमेस की बात की जाए तो दिस इज फॉर द वेस्टर्न वर्जन, एंड द रेनेस इज फॉर द इंडियन एंड अडेप्शन ऑफ द मेजरिंग इन द इंडियन कल्चर। ठीक है, तो देखो हर किसी का अपना अपना कल्चर है, अपने कल्चर के बारे में उनकी अपनी अपनी परस्पेक्टिव की अपनी एक राय है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तो जल्दी इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे और मेन मेन क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे हम। सो थैंक यू सो मच, सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट। सो बाय एवरीवन।